हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों का निर्माण। तो अपन ने अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी, 6 स्थितियाँ पढ़ी थी अपन ने। उत्तल लेंस के लिए अपन ने पढ़ी थी 6 कंडीशंस। उसके अंदर अपने पास बने थे, जब पहला वाला ये अपने पास है जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। दूसरा वाला कहाँ पर है, जब वस्तु अपने पास कहाँ पर हो, अनंत व 2f के मध्य। तो यहाँ पर जब था तो छोटे आकार का, यहाँ पर भी छोटे आकार का, यहाँ पर जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी, मतलब बिंदुवत आकार का। जब अपने पास 2f पर स्थित होता प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी अपने पास कहाँ पर बनेगा, 2f पर ही बनता है, और उल्टा और वास्तविक बनेगा। और अपने पास दोनों की जो साइज होगी बिंब और प्रतिबिंब की, दोनों की बराबर होगी, इक्वल होगी। पर जैसे अपन नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं कि जब वस्तु अपने पास 2f और f के बिटवीन रखी हुई हो, उस कंडीशन में क्या होता है, अपने पास प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो अनंत व 2f के मध्य होता है। कहाँ पर होगा, अनंत व 2f के मध्य। प्रतिबिंब अपने पास क्या होगा, बड़े साइज का होगा। कैसा होगा, बड़े साइज का होगा। और अपने पास क्या होगा, वास्तविक व उल्टा। जब अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर रखा हो, f पर, जो f पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अपने पास अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा हुआ बहुत बड़े आकार, कैसा बनेगा, बहुत बड़े आकार का बनेगा, ठीक है ना, या बड़े आकार का। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास है, जब वस्तु अपने पास कहाँ पर हो, एफ और ओ के मध्य, मतलब प्रकाशिक केंद्र और अपने पास एफ के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, तो प्रतिबिंब अपने पास कैसा बनेगा, आभासी व सीधा और बिंब की ओर ही बनेगा। जिस ओर बिंब है उसी ओर बनेगा, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस या 6 जो अपने पास किरण आरेख हैं वो उत्तल लेंस के लिए बने थे। किसके लिए बने थे, उत्तल लेंस के लिए। जो अपने पास अवतल दर्पण के लिए बने थे, दर्पण के अंदर, वो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए बने हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें अपने पास अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस में अपने पास केवल 2 ही कंडीशन होंगी। अवतल लेंस में याद रखना, अपने पास केवल 2 कंडीशन होंगी। दोनों कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अपने पास पता है कि मुख्य फोकस की डेफिनेशन में बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या आएंगे, अपने पास कहाँ पर जाकर मिलेगी, मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है, ठीक है ना। तो अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस के ऊपर बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर अपने पास क्या है, जब वस्तु अपने पास कहाँ पर हो, 2f अनंत और ओ के बिटवीन कहीं पर भी रख दें अपने, मतलब प्रकाशिक केंद्र व ओ के मध्य कहीं पर भी रखें, अपने पास वस्तु है, अपने पास कैसा होगा, जो बिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटे आकार का बनेगा। अपने पास कैसा बनेगा, छोटे आकार का बनेगा, आभासी व सीधा। और यहाँ पर जो अपने पास बिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, बिंदुवत साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदुवत, आभासी व सीधा। तो अपने पास अवतल लेंस में याद रखना है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। ये अपने पास स्थितियाँ होगी, चाहे कहीं पर भी रखा हो, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अपन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब अपने पास है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, अपन जो दर्पण के अंदर पढ़ी थी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, सेम वैसी की वैसी यहाँ पर अपने पास लेंस के लिए। तो देखिए, अगर अपन बात करें, ये अपने पास कौन सा है, उत्तल लेंस है। चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ये कौन सा लेंस अपने पास, उत्तल लेंस। तो देखिए, अगर अपन बात करें, ये अपने पास क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, ओ हो गया प्रकाशिक केंद्र। तो पहली लाइन ये होगी, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएंगी। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, अपने पास प्रकाशिक केंद्र से अपने पास क्या होंगी, मापी जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो अपने पास लेफ्ट साइड की जितनी दूरियां हैं, मतलब ओ से लेफ्ट साइड की बाईं तरफ की दूरियां कितनी है, बाईं तरफ की जो दूरियां हैं वो सारी दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। अगर तुम लेंस के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो नेगेटिव होंगी, और दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। याद रखना इस बात को, लेंस के बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी वो नेगेटिव होंगी, और दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। अब अपने पास बात करते हैं, ऊपर की ओर जो हाइट होगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की जो और हाइट होगी वो हाइट अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और नीचे की ओर जो हाइट होगी वो हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है।
मतलब जो प्रतिबिंब अपने पास, देखो बिंब तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऊपर की ओर रखेंगे। तो बिंब की हाइट जो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, वो हाइट अपने पास क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है ना, बिंब की हाइट। जबकि प्रतिबिंब जो वास्तविक बन रहे हैं, प्रतिबिंब जो वास्तविक एवं उल्टे बन रहे हैं, उन सभी की हाइट क्या लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है ना। प्रतिबिंब की हाइट जो वास्तविक एवं उल्टे बन रहे हैं, उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव होती है। याद रखना इस चीज़ को, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी एफ की वैल्यू वो क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि अपने पास देखिए अपन एक बार, ये जो अपने पास पहली स्थिति है अनंत वाली, तो कहाँ पर जाकर मिल रही है अपने पास, इस तरफ जाकर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रही है अपने पास प्रकाश के मुख्य फोकस पर, एफ पर। तो एफ कहाँ पर अपने पास, लेंस के दाईं तरफ है, या अपन कहे प्रकाशिक केंद्र की क्या है, दाईं तरफ है। तो प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ है, तो अपने पास दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जबकि अवतल लेंस की अगर बात करें, तो अवतल लेंस के अंदर अपने पास क्या है कि जो दूरियां हैं अपने पास, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ पर मिल रही है अपने पास, यहाँ पर मिल रही है एफ के ऊपर। तो यहाँ पर बन रही है, तो अपने पास क्या होगा, ये दूरियाँ क्या होंगी अपने पास, नेगेटिव होगी। तो उत्तल लेंस के लिए तो क्या होगी, पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए अपने पास क्या होगी, दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। यूं का मान कौशल लेंस, यूं क्या अपने पास, आपको पता होगा यूं अपन ने क्या बताया था, बिंब दूरी क्या थी, बिंब दूरी मतलब वस्तु की दूरी थी, और वो नेगेटिव ही होगी अपने पास, जो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रतिबिंब की अपन देख लेंगे। प्रतिबिंब की अगर बात करें इस कंडीशन के लिए, प्रतिबिंब की अगर बात करें अपने पास इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इन सभी के लिए अपने पास क्या होगी, v की वैल्यू, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, वो क्या होगी, पॉजिटिव। जबकि तीन स्थिति अपने पास, ये वाली स्थिति, अवतल लेंस की दोनों स्थितियाँ, इन तीनों स्थितियों के लिए क्या होगी अपने पास, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब अपने पास है लेंस सूत्र। तो देखो दर्पण सूत्र क्या था अपने पास, 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, दर्पण सूत्र, ये वाला अपने पास क्या है, दर्पण सूत्र है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या है अपने पास, लेंस सूत्र है। और इसकी अगर बात करें v की वैल्यू, तो v अपने पास क्या है, बिंब दूरी, सॉरी प्रतिबिंब दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। u क्या है अपने पास, बिंब दूरी है, u क्या है, बिंब दूरी है। और f क्या है अपने पास, f की अगर बात करें तो f अपने पास क्या है, f अपने पास है फोकस दूरी, क्या है, फोकस दूरी है अपने पास, ठीक है ना। ये सभी अपने पास क्या है, स्थिति है, f क्या है अपने पास, फोकस दूरी, ठीक है ना। अब देखिए अपने पास ये अपने पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब देखिए अगर इन फॉर्मूले की अगर बात करें अपने पास, तो देखिए एक चीज़ आती है अपने पास कि u, v और f की वैल्यू, किसकी वैल्यू, u, v और f की वैल्यू हमेशा अपन जो कार्तेशियन परिपाटी पढ़ी है उसके अंदर, कार्तेशियन परिपाटी क्या थी, दोबारा से बता रहा हूँ कि सभी दूरियाँ o से मापी जाएंगी, ठीक है। और अपने पास क्या होगा कि जो बाईं तरफ की दूरी है पॉजिटिव, बाईं तरफ की दूरी नेगेटिव, दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव, ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव के अंदर होगी अपने पास, ठीक है ना। ये अपने पास है। अब अपने पास आवर्धनीयता, मैग्निफिकेशन, क्या है, आवर्धनीयता मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है अपने पास, देख आवर्धनीयता क्या होती है अपने पास कि आवर्धनीय क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात है, वो अपने पास आवर्धनीयता कहलाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात है, वो आवर्धनीयता कहलाएगी। तो m इक्वल टू, जो अपने पास दर्पण के अंदर पढ़ा था, दर्पण का भी ये था अपने पास, दर्पण में भी m इक्वल टू क्या लिखा था, h' लिखा था अपन ने। तो h' क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या था, बिंब की ऊंचाई। तो सेम फॉर्मूला अपने पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, v/u, या v क्या है अपने पास, बिंब प्रतिबिंब दूरी, और u क्या है अपने पास, बिंब दूरी है, ठीक है। ये अपने पास अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जो लास्ट है अपने पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लेंस क्षमता, पावर ऑफ लेंस इसको बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस।
इसकी देखो डेफिनेशन होती है अपने पास क्या होगी, डेफिनेशन होती है पी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला था 1/f। एफ क्या है, फोकस दूरी, तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास एफ क्या है अपने पास, फोकस दूरी। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है क्या है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो ही अपने पास क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता का मतलब क्या है कि जो अपने पास जैसे उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, तो उन लेंसों के द्वारा, जैसे अपने पास ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ये क्या करता है, समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये अपने पास समांतर प्रकाश किरण आ रही, इसको इस तरफ मोड़ेगा तो ये प्रकाश किरण अगर लेंस नहीं होता तो इस प्रकार से जाती। तो ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं अपन पावर ऑफ लेंस, डेल्टा से यहाँ से पी पर डिनोट करा गया। तो मतलब प्रकाश किरणों को, आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है कि कितना मोड़ेगा या कितना सीधा करेगा, उस क्षमता को अपन पावर ऑफ लेंस कहते हैं या लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर समझे, प्रकाश किरणों को मोड़ने, आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है वो पावर ऑफ लेंस कहलाती है, ठीक है ना। या दूसरी अपन ने यहाँ से बताई है कि P इक्वल टू 1/f, तो मतलब फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है क्या है, P इक्वल टू अपने पास क्या है 1/f, P इक्वल टू 1/f है। तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा वही अपने पास क्या कहलाएगा, पावर ऑफ लेंस कहलाएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक, तो देखो फोकस दूरी का मात्रक, दूरी का जो अपने पास मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। तो P इक्वल टू 1/मीटर होगा भाई, फोकस दूरी का मीटर। तो इसका मात्रक अगर लिखें तो अपने पास क्या होते हैं, मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। इसका मात्रक क्या होता है अपने पास, डायप्टर। इसका क्या होता है, मात्रक होता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। हो गया अपने पास। लेंस क्षमता क्या होगी कि किसी प्रकाश किरण को मोड़ने, लेंस द्वारा मोड़ने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी, लेंस की क्षमता कहलाएगी। अब उस लेंस क्षमता को अपने पास दूसरी परिभाषा क्या है अपने पास कि फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो क्या कहलाएगा अपने पास, लेंस की क्षमता कहलाएगी। मात्रक मीटर इनवर्स या फिर डायप्टर होगा, डी से डिनोट करेगा। अब एक चीज़ और है अपने पास यहाँ पर कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो पॉजिटिव होगी, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी पॉजिटिव, और जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी अपने पास, नेगेटिव होती है। उत्तल लेंस की क्या है क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्या होगी, नेगेटिव। अब देखिए एक अपने पास यहाँ से बनता है फिनोमेना, ये अपने पास क्या है, कोई लेंस है, उत्तल लेंस ये अपने पास दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस, ये चौथा लेंस। इस प्रकार से ये लेंस अपने पास, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इतने लेंस एक साथ अपने पास जुड़े हुए हैं, ये पहला लेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। अब इस लेंस की अगर लेंस क्षमता माने तो अपने पास क्या है, पावर ऑफ लेंस कितने, P1 है, इसकी P2 है, इसकी क्या है P3 है, और इसकी क्या है अपने पास P4 है। अब अपने पूछे कि निर्गत लेंस क्षमता कितनी होगी, क्या पूछे, निर्गत लेंस क्षमता कितनी होगी, तो अपने पास P नेट जो होगा कि P परिणामी जो होगा अपने पास वो होगा P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P4। मतलब जितने भी लेंस हैं उन सभी लेंसों की अपन लेंस क्षमताओं को क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। क्या करेंगे, बीजगणितीय योग या फिर अपन के साधारण योगफल करते हैं, वही अपने पास क्या उनकी परिणामी लेंस क्या होगी, क्षमता हो, ठीक है। लेंस क्षमता की परिभाषा सभी को याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, नोट्स इसके भेज दिए जाएंगे। क्या होता है, दोबारा से बता रहा हूँ, प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, लेंस क्षमता कहलाती है। या फिर अपने पास फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वही क्या कहलाता है, लेंस क्षमता कहलाएगी। मात्रक डायप्टर, उत्तल लेंस की पॉजिटिव, अवतल लेंस की नेगेटिव होगी। ये अपने पास, इसको केवल अपने पास ये ही याद रखना है। कल इसके न्यूमेरिकल्स भेजे जाएंगे आपको, इनके न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करके देखना है। ये चैप्टर अपने पास कंप्लीट हो गया और इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।